हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। पिछली स्लाइड में, पिछले प्रेजेंटेशन में, पिछले वीडियो में आप सब ने देखा कि ग्रामर क्या है, हम ग्रामर कैसे पढ़ते हैं, ग्रामर किस तरह काम आती है, भाषा के अंदर किस तरह काम आती है और उसका रोल क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एज आई कमिटेड, अब मैं आपके सामने दूसरी वीडियो लेके आ रहा हूँ जो ग्रामर का मेन पार्ट है, यानी नाउन। सो व्हाट इज नाउन? A noun is the word that refers to a person, thing, or abstract idea. A noun can tell you who or what. इसका मतलब है, नाउन हिंदी में हम जिसे संज्ञा कहते हैं, वो ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, किसी चीज या किसी की थिंकिंग, किसी की आइडिया को डिनोट करता है। A noun can tell you who or what. That means संज्ञा या नाउन वो शब्द है जिससे आप किसी के बारे में जान सकते हैं, वो क्या है, वो कौन है। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर हम एक बात करते हैं, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज दिस? आई एम टॉकिंग अबाउट अ थिंग। यू विल से दिस इज अ टेबल और दिस इज अ चेयर। इफ आई से हु इज ही, मतलब वो कौन है, तो अगर आप नाम जानते होंगे तो आप बताएंगे ही इज राकेश और शी इज रीटा। बट if you don't know the name, then what will you say? He is a boy or she is a girl. So, a noun tells you about a person, a thing, a community. You can say various words. There are different types of noun which are as follows. कुछ नाउन के टाइप्स हैं, कुछ नाउन के प्रकार हैं। We will talk about them, we will explain about them, and I will show you how you can use these nouns in your day-to-day language. So let's come to different points mentioned here. There are common nouns such as dog, car, chair, etc. These are common nouns because the names are common. एक एनिमल, एक जानवर जिसको हम डॉग कहते हैं या बिल्ली कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, सो इट्स अ कॉमन नेम फॉर ऑल द ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, all the types of these kind of animals. Similarly, चेयर कैसी भी हो, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे वो लकड़ी की हो, we always call that a chair. That is a common name of that particular thing. So that's why it is a common noun. Nouns that refer to people, organizations, or places are proper nouns. केवल प्रॉपर नाउन ही हैं जिनकी शुरुआत एक कैपिटल लेटर से होती है। मतलब प्रॉपर नाउन वो नाउन्स होते हैं जो किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था के बारे में बताते हैं, या किसी जगह के बारे में बताते हैं। The third point, nouns that refer to things which can be counted, can be singular or plural, are countable nouns. मतलब नाउन जो किसी चीज की संख्या के बारे में, सिंगुलर हो या प्लूरल, यानी हिंदी में अगर हम बात करें एक वचन या बहुवचन, अगर वो बताते हैं, then they are called as countable nouns. Nouns that refer to some groups of countable nouns, substances, feelings, and types of activity can only be singular or uncountable nouns. मतलब जो नाउन किसी ग्रुप की एक निश्चित संख्या ना बता करके हमें एक उसके बारे में एक आइडिया दे, उसके बारे में बताए कि ये एक समूह है, ये एक ग्रुप है, ये एक बंडल है, बट देर इज नो अ सर्टेन नंबर. यू कांट से दैट ओके there are 10 things in this bundle. This is a bundle. We don't know how many things are there in a bundle. I have some feelings. मुझे कुछ लग रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ फील हो रहा है. So I can't explain what is that feeling. Nouns that refer to a group of people or things are collective nouns. अगर हम किसी भीड़ को या किसी सामान के ढेर को
अगर हम बात करें तो उन शब्दों को कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. वी विल डिस्कस दिस all these kind of nouns in later part of the presentations. Nouns that are made up of two or more words are called compound nouns. अगर हम हिंदी में बात करें तो दो शब्दों को मिलाकर जिस नाम को बनाया जाता है उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. When you mix, when you club, when you add two or more words to tell about a noun, that is called a compound noun. Nouns that are formed from a verb by adding ing are called gerunds. जिन nouns के आगे लास्ट में ing लग जाता है, they are called gerunds. What are types of noun? The types of noun is something like, जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं, हम उसके प्रकार के बारे में बात करते हैं. What are the types of noun? So when we talk about grammar, when we talk about English grammar में noun के 8 प्रकार दिए गए हैं. 8. A noun is divided into 8 types based on their functions. We will discuss all of them one by one with examples and exercises or questions at the end of the video. So the 8 names which are given, which are the 8 types of noun which are given, are common noun, proper noun, countable noun, uncountable noun, collective noun, material noun, abstract noun, possessive noun. हम इन सब के बारे में बात करेंगे एक एक करके. कॉमन नाउन क्या है? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी. इन अदर वर्ड्स, words used for people, places, animals and things are called common nouns. कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन एक नाम है जो एक किसी भी चीज को एक कॉमन नेम की तरह दिया गया है. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, लोगों को, जगह को, जानवरों को और चीजों को जो हम नाम देते हैं, जो कॉमनली प्रोनाउंस होते हैं, हम उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं. जस्ट एन एग्जाम्पल, बॉय, अ बॉय कैन बी एनीवन. पेन, पेन कैन बी एनीथिंग. कैट, कैट कैन बी एनीवन. बस, कार. एक ही मॉडल के कई सारे रूप हैं, मगर एक कॉमन नाम क्या है? कार, बस, ट्रक, aeroplane. So these are common nouns. So you can follow the names which are mentioned below. These common nouns are words for things. Some of the names I have mentioned, there are a lot of names there. So you can go ahead and you can check, you can read out. I'll just say a few words. Ruler, chair, table, ladder, train, bus, computer, fridge, calculator, television, drill, hammer. So these are a few words you can learn. आपको अच्छा लगे तो आप सारे words learn कर सकते हैं. You can search yourself. You can do online searching on the internet for the same. So friends, we now checked one of the common noun types. We are going to discuss further in upcoming videos for other type of common nouns as well. हम लोग जरूर आगे और भी common noun के बारे में बात करेंगे. Do subscribe. Do not forget to click on subscribe button for my channel for more tips and explanation on English grammar. In the next lesson and video, we will learn more about common nouns and its other types. Thank you so much friends for watching the video till the end. Have a great day ahead.